चेक करेंगे तो क्रैश होगा हैकर से साइट। तो ये इनका कहना है। तो पीआरटी के खास क्लिक निर्देश दिया गया है, आप लोग मत साइट पर आइए, साइट ऑलरेडी का आप लोग को पता है बीपीएससी का, उस पर आकर के अभी चेक मत कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेसन टू द ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, जो भी कैंडिडेट्स या अभ्यर्थी सक्सेसफुल हो चुके हैं या जिनका रिजल्ट आ चुका है, हिंदी और उर्दू का आ चुका है, प्रकाशित हो चुका है, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई के पात्र ये दे रहे हैं। और भी क्या ट्वीट निकल के आ रहा है, कई चीज़ें ये निकल के है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से, और ये उनका कई ट्वीट्स है, तो 3-4 ट्वीट्स है, इसको साथ साथ में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम आए, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट्स यहाँ पर देख रहा हूँ, साथ ही साथ आपका जवाब दे सकता हूँ, इसलिए मैं आपको लाइव आकर के सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो देख सकते हैं दूसरा आपका 1 घंटे पहले ट्वीट आया है कि सर वी हैव स्टार्टेड डिक्लेयरिंग TRA results just to give some head start. Okay, there will be a DV for the successful candidate at the time of joining. जो लोग आपको डिक्लेयर किया गया है सभी लोग का DV होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा। तो ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड ऑन BPSC पोर्टल all request certificate duly attested by the gazetted officer if not already done। अगर आप लोग की तरफ से कोई भी चीज़ें अपलोड या डॉक्यूमेंट्स पर सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा है गजेटेड ऑफिसर की तरफ से, तो उन लोगों को मौका दिया जाएगा। सभी लोग के इवन कर सकते हैं 1 to 5 और 9 से 10 11 से 12 के बाद साथ भी ये चीज़ें होंगी। चलिए, कई कमेंट्स भी आते जा रहा है, मैं मीनवाइल उसको भी देखते जाएंगे और इस ट्वीट को भी हम जानते जाएंगे बीच में। इसको हिंदी अगर रूपांतरित अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं इसको हिंदी रूपांतरित करके आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, बट कई लोग होते हैं अभ्यर्थी जो कि जानना चाहते हैं कि हिंदी रूपांतरित क्या है, ट्रांसलेट टू हिंदी हम कर देते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप सारी चीज़ें। हमने कुछ शुरुआत देने के लिए TRA परिणाम घोषित करना शुरू कर दिया है। ज्वाइनिंग के समय सभी सफल अभ्यर्थियों की DV होगी। सभी सफल उम्मीदवारों को BPSC पोर्टल पर राजपत्रित अधिकारी यानी अधिकारी द्वारा विधिवत स्थापित सभी अपेक्षित प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे, यदि पहले से नहीं किया होगा। और पहले से आपका नहीं किया हुआ है तो आपको दोबारा करके अपलोड करना होगा, ये करना है। 1 घंटा पहले ट्वीट आया, एक देख सकते हैं, वी आर द इंसिस्टिंग और द अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज ऑन डाउनलोडिंग सच डॉक्यूमेंट्स विल बी वाटरमार्क। एक और ट्वीट आया, क्योंकि 3 से 4 ट्वीट्स लगातार देखने को मिल रहा है, तो उस सारी चीज़ों को हम लगातार वेरीफाई करेंगे और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश करेंगे। कई मैसेज मैं देख पा रहा हूँ, मैं उसका जवाब दे देता हूँ, फिर आपके इस ट्वीट को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसी में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ इसी में आपका सार पता चलेगा। देख सकते हैं 14 से 15 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और आपके कमेंट्स में यहाँ से उठा लेता हूँ, कुछ कमेंट्स में लेता हूँ, फिर आपको लास्ट में। विजेता यादव यूपी से 58 में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 58 दैट्स अ गुड नंबर। रुपेश कुमार सर EWS में मेल में 49 है, इन्हीं चांसेस बनता है। एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग जो ज्वाइन करते जा रहे हैं, और मीनवाइल हम सब चीज़ों को एक साथ इकट्ठा हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, we are the insisting on uploading documents since on downloading such documents will be automatically watermark। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली वाटरमार्क उसमें लग जाएगा, और these watermark documents will be required at the time of the TRA DV बिफोर ज्वाइनिंग से पहले आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें ये वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स को ही चेक किया जाएगा, और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर नहीं जाना है। हिंदी में देख सकते हैं, इसी सेम चीज़ मैंने बता दिया, फिर भी आप देख लीजिए। हम दस्तावेज अपलोड करने पर जोर दे रहे हैं, यानी कि आपको अपलोड फिर से करना है जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं है, क्योंकि डाउनलोड करने पर ऐसे दस्तावेज स्वचालित रूप से वाटरमार्क है, यानी सेल्फ ये ऑटोमेटिकली वाटरमार्क इसमें लगेगा, जिसको हिंदी में स्वचालित कहते हैं। ओके, शामिल होने से पहले TRE यानी टीचर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन DV के समय इन वाटरमार्क दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। अगर बिना वाटरमार्क वाले आप लेकर पहुंच जाएंगे तो आपको वहां पर डॉक्यूमेंट्स वहां पर चेक नहीं किया जाएगा। सेम चीज़ें आपको देख सकते हैं, ये 2-3 वाली ट्वीट आया, इसके बाद नेक्स्ट आया ट्वीट है इसके रिगार्डिंग। देखिए वाटरमार्क किस तरह से दिखेगा, तो उन्होंने एक भेजा भी है, ये वाटरमार्क रहेगा, हालांकि ये क्रॉप किया हुआ है, ये किसी को भी दिखाने के नहीं है और किसी का पर्सनल चीज़ें आपको दिखाना भी नहीं चाहिए, जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के विपरीत है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर वाटरमार्क इस तरह से दिखेगा, ये आपका BPSC बिहार स्टेट क्वालिफिकेशन में आपको याद दिया गया है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे तो रिजल्ट्स आर बीइंग डिक्लेयर्ड इन द फेजर, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। इसी का हिंदी रूपांतरित है कई चीज़ें। और चलिए नेक्स्ट
अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं, और मेन बातों पर हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। चलिए, बीपीएससी साइट पर अगर आप जाकर देखेंगे तो साइट रियली अभी क्रैश कर चुका है, बहुत स्लो चल रहा है कई जगह। हाँ, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, हिंदी और उर्दू का मैंने पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर दिया है ऑलरेडी, तो वहाँ से जाकर के ये रिजल्ट्स अपना देख सकते हैं। रिजल्ट जिन लोगों का नाम आ चुका है उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई के पात्र है। लेकिन इससे ये कन्फर्म भी कर सकते हैं आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। अभी आपको डीवी बचा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ, बायोमेट्रिक बचा हुआ, और ये लिस्ट आपका हिंदी का 525 लोगों का जारी किया गया है। इसमें कुछ दिशा निर्देश है, आप लोगों को दिशा निर्देश आपको ऑलरेडी मैंने भेज दिया है, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। पीडीएफ अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो एक तो आपको वाटरमार्क का ऑलरेडी मैंने चर्चा कर दिया है, वो आपको डाउनलोड होना चाहिए। दूसरा है, आप लोग अपलोड अगर नहीं दिख रहा है कि जो लोग, तो उसको दोबारा अपलोड करना है और वाटरमार्क रहेगा उसी को ले जाना है। सेकेंड चीज़ है आपका जो दिया गया है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अभ्यर्थी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले हैं या फिर आपके दिव्यांग है, स्वस्थ है, आरक्षण से संबंधित, आरक्षण यहाँ पर दिया है यानी आरक्षण में सभी लोग आ जाएंगे। EWS है, SC है, कई लोग इसमें कन्फ्यूजन है, सिर्फ दिव्यांगता का है, नहीं, स्वास्थ्य वाला, फिजिकल हैंडीकैप्ड वाला या फ्रीडम फाइट वाला, आरक्षण में सभी लोग आ जाएंगे। आरक्षण रिजर्वेशन कैटेगरी में जो भी लोग हैं, खास के लिए जितने भी लोग जो बिहार के निवासी हैं और उनको पता है कि हम रिजर्वेशन कैटेगरी में ही जाकर ज्वाइन करने वाले हैं, मेरा नंबर कम है, ये नहीं आओ, अगर या फिर आपके नंबर ज़्यादा भी आ जाते हैं तो भी इसमें दिशा निर्देश, इन शब्दों को मैं अच्छे से पढ़ के बताना चाहूँगा, क्योंकि इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, स्टिल बहुत लोगों का अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। इसलिए आपको, चलिए सॉरी, रुपेश कुमार पूछ रहे हैं, सर हमने तो री अपलोड किया था पर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहा। कोई दिक्कत नहीं, जो ये पुराना जो डॉक्यूमेंट्स आपका था यहाँ पर अपलोड होने के बाद, ये डॉक्यूमेंट्स इस तरह से है, तो ऑल डू डॉक्यूमेंट्स वाटरमार्क है, वही दिखेगा। और री अपलोड का अभी नहीं आया है, उस पर कोई अभी अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको संशय नहीं लेना। रंजीत कुमार सेम क्वेश्चन आ रहा है, री अपलोड नहीं दिख रहा है। रंजीत कुमार से री अपलोड वाला डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहा है, किसी का नहीं दिख रहा है। ओके, डोंट नीड टू वरी। एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। चलिए, मेन इस जो भी आरक्षण का फ़ायदा ले रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य दिव्यांगता हो, आरक्षण से संबंधित हो, प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा की जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज जो उसके योग होंगे वहाँ पर किया जाएगा। मान लीजिए जैसे कि एग्जांपल में यहाँ दिया हुआ है, आपके IGMI इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज होगा, एम्स होगा, सब कराई जाएगी। चाहे वो दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर, यानी उनका मार्क्स अच्छा आने के कारण, और उनका जनरल में भी सिलेक्शंस होता है तो भी उनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। सिमिलरली आपका आरक्षण वाले जितने भी लोग हैं, आरक्षण कोटे में है, चाहे EWS हो, SC हो, EBC हो, BC हो या ST कैटेगरी का है, फ्रीडम फाइटर है, ये सारे आरक्षण का जो फ़ायदा लेने वाले हैं उन लोग को भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। उन लोग को मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोग को वेरीफाई किया जाएगा अपने अपने जहाँ से आपने आवासीय बनवाया है। खासकर अदर स्टेट वाले जो बना करके घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर आपको सारी चीज़ें की जाएगी, और उनका जनरल में आपका सिलेक्शन होने के बाद भी वो वेरीफाई किया जाएगा। आपका जहाँ से डोमिसाइल जिस ब्लॉक से बनवाए वहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। जहाँ से आपने OBC NCL या फिर SC ST कैटेगरी का वहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। अगर वो पुष्टि पाई जाती है तो दैट्स ओके, आप कार्य करते रहेंगे। अगर नहीं पुष्टि हो पाती है तो आपको कार्रवाई किया जाएगा। ये सारी चीज़ मेंशन किया गया है, मैं अपने शब्दों से नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर ये देखिए गुण के आधार पर के आधार पर क्यों नहीं सफल घोषित किया जाता है। अगर आप जनरल में भी हो जाता है तो भी आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, आरक्षण वाले के लिए और फिजिकल हैंडीकैप्ड और स्वास्थ्य वाले के लिए जितने में। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया था, एक ये वक्तव्य कर सकते हैं। और उनको कई लोग को जो है OBC SC ST कैटेगरी के उन लोगों को एप्लीकेशन फ़ी में भी उनको छूट मिला था। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांगता पाए जाने पर पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार के श्रेणी में मानते हुए, यानी उस पर कार्रवाई भी होगा, मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द किया जाएगा, समझा जाएगा, और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। विधि सम्मत आपको में भी आपको ससुराल का रास्ता भी दिखाया जा सकता है।
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या ये है, ये सेम चीज़ें आपको बताया जा रहा है कि आपको आरक्षण किस किस कोटा में मिलेगा। जो इसमें कई लोगों का संशय भी था, जितने भी जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में उनको 40% लाना मैंडेटरी है मेल के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए आपको 36.5 है, यानी कि लगभग 43 दशमलव समथिंग आता है, 43 या 44 रहेगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, लगभग आपका आएगा 34% निकालेगा तो 41-42 नंबर 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। 43%, 43%, 34%, 34% अगर आप निकालेंगे तो आपका इस तरह से निकल के आएगा 34%। एक सेकेंड पर 40.8 है, 40.8 एग्जैक्टली आता है, तो यानी 40 आ जाए या 41 आ जाए, आपको 34%। 32% महिलाओं के लिए, चाहे महिलाएं जहाँ भी सभी हो, चाहे अन्यथा बाहर हो जाएंगे अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। और लास्ट पॉइंट्स में मेंशन किया गया है कि 75% एनी हाउ भर सीट को फुलफिल किया जाएगा, चाहे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किए उन्हें क्यों नहीं करना पड़ेगा। यानी इसको एनी हाउ अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को कम भी करना पड़ेगा तो भी इसको आपको कम करके आगे प्रक्रिया जारी की जाएगी। चलिए, इसके रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन रहता था पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। जितने भी लोग हैं आपको PDF डाउनलोड नहीं हो रहा है साइट पर से, क्योंकि यहाँ पर डाउनलोड अभी क्रेशर चल रहे हैं, तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन करते जाइएगा। टेलीग्राम में उर्दू और जितने भी सब्जेक्ट्स का है वहाँ पर आपको यहाँ साइट से पहले में भी आपको रिजल्ट्स वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कई लोग सब्जेक्ट्स वाइज पूछ रहे हैं, मैथ्स का या अन्य सब्जेक्ट्स का, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, मेरा सीटेट में 2 कॉलम में अपलोड हो गया है और DLED दोबारा अपलोड किया है सीटेट की जगह, और दिख नहीं रहा है। एक बार दिखाइएगा, आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा कॉन्टैक्ट में क्या चीज़ें स्ट्रीमिंग है। रंजीत कुमार जी, सर मेरा सीटेट पेपर 2 कॉलम में अपलोड हो गया है। क्या चीज़ अपलोड हो गया है? और DLED दोबारा अपलोड हो गया है, मतलब सीटेट में ही आपने DLED वाले को दोनों अपलोड कर दिया है। तो इसमें माइनर मिस्टेक है। आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर डॉक्यूमेंट्स में आपका एरर आएगी, कहीं ना कहीं संशय होगा, तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आई डोंट थिंक कि आपके पास अभी कोई क्वेश्चन रहा होगा, कोई कॉमेंट्स रहा होगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसी तरह सेम देख सकते हैं, बिहार प्रारंभिक शिक्षा संघ के तरफ से भी आया परिणाम आज से शुरू हो गए चरणों में, पर आज से शुरू होकर के चरणों में घोषित किए जा रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण हमारी वेबसाइट क्रैश हो रही है, क्योंकि आज कोई PRT परिणाम नहीं है, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को हम